29 जून और रात्रि के 9 बज चुके हैं और हम शुरू करने जा रहे हैं अपना कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम प्रतिदिन रात्रि 9 बजे शुरू होता है और आज भी हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम की। आपको मालूम है, प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम बहुत अरसे से प्रसारित हो रहा है और आज इस कार्यक्रम का 123वां एपिसोड प्रसारित किया गया, यानी 123rd एपिसोड ऑफ द प्रोग्राम मन की बात। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज क्या क्या बोला गया, हम संक्षिप्त रूप से उन बातों का जिक्र करेंगे और आपकी जानकारी के लिए, जब यह प्रोग्राम शुरू हुआ था तो केवल 15 मिनट का ये प्रोग्राम होता था, लेकिन अब ये प्रोग्राम लगभग 30 मिनट का कर दिया गया है। और जो मन की बात कार्यक्रम है दोस्तों, ये 22 भारतीय भाषाओं में प्रसारित होता है, 29 स्थानीय बोलियां और 11 विदेशी भाषाएं। आगे बढ़ने से पहले हमारे मित्र योगल किशोर जी को नमस्कार, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सनी गर्ग जी को भी जय श्री राम और माचन ठाकुर जी, थैंक्स सो मच। माचन जी, कैसे हैं आप? माचन जी हमारे मित्र हैं, बाग से बिलोंग करते हैं, बठोरा से। नल्लर भंडारी जी धोगड़ा से गुड इवनिंग। अनीता शर्मा जी को नमस्कार। जगत राम जी हमारे मित्र और विजेंद्र कुमार जी को भी जय हिंद जय भारत। पविता जी जय श्री राम, राधे राधे। अश्विनी मेहता गुड इवनिंग। गिरधारी वर्मा जी को भी नमस्कार। दोस्तों, आज मन की बात कार्यक्रम में 8-9 महत्वपूर्ण बातों पर प्रधानमंत्री जी ने अपने 123वें एपिसोड में प्रकाश डाला। सबसे पहले उन्होंने योगा दिवस की बात की। योग दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से मनाया जाता है और नरेश जी भी जुड़े हैं। जय भवानी, कैसे हैं नरेश जी आप? हमारे मित्र चेतराम जी, आत्माराम जी, अरुण वर्मा दी ग्रेट, धैर्य भंडारी, सबको मेरा नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भारत का एक अनूठा प्रयास और बहुत बड़ी सफलता है और विशाखापट्टनम में जहां प्रधानमंत्री जी खुद थे 21 जून को, दोस्तों वहां एक साथ 3 लाख लोगों ने योग किया। योगी बनिए, निरोगी रहिए, उद्योगी बनिए और उपयोगी रहिए। यानी योगी, निरोगी, उपयोगी और उद्योगी, अगर हम ये 4 चीजें दोस्तों कर लेते हैं तो न केवल हमारा भला होगा, देश का भी भला होगा और दुनिया का भी भला होगा। आगे बढ़ते हैं। रंजना शर्मा जी को जय श्री राम। और रंजना जी कैसी हैं आप? ठाए से बोल रही हैं, गुड टू सी यू। सुलोचना जी गुड इवनिंग। सुलोचना जी, हमने वो ग्लोबल हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का निर्माण कर लिया है, आप भी जुड़िए हमारे साथ। और दोस्तों, जैसा हमने पिछले कल चर्चा की थी, हमने एक ग्लोबल हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनाया है जिसमें हम हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स या उनके साथ उनके परिचारक, उनको ब्लड, बेड, मेडिसिन, डॉक्टर्स, नर्सेज जैसी सुविधाएं अपने नेटवर्क से प्रदान करने का प्रयास करेंगे, ताकि जब कोई बीमार हो वो अपने को अकेला
असहाय या फिर कोई कमी महसूस ना करे। और आप सबसे भी निवेदन है कि इस फाउंडेशन में जुड़ें आप लोग, और जो जुड़ना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना इरादा भेज सकते हैं कि दे वांट टू ज्वाइन इट, और उनके मित्रों में कोई डॉक्टर हो, नर्स हो, जरूर उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखिएगा, ताकि हम उनके सहयोग से पेशेंट्स तक अपनी मदद पहुंचा सकें। धन्यवाद सुलोचना जी, आपका बहुत बहुत। केवल राम बुशियारी जी रामपुर से जुड़े हैं, एंड दीपक ठाकुर दी ग्रेट हमारे मित्र हैं। जय श्री राम दीपक जी, हाउ आर यू। पूनम कंवर जी को भी हमारा नमस्कार। पूनम जी कैसी हैं आप, और दोनों बेटा बेटी कैसे हैं आपके। आदरणीय लेखराम वर्मा जी को नमस्कार, प्रणाम। मनोज ठाकुर दी ग्रेट, गुड टू सी यू। मनोज जी, लैंडस्लाइड्स बहुत हो रहे हैं बरसात के मौसम में। दिव्या जी कैसी हैं आप, जुड़ी हैं रामपुर से। पुरुषोत्तम कुमार जी गुड इवनिंग। बलबीर वर्मा जी हमारे बीडीसी मेंबर। भुवनेश्वर ठाकुर जी, संजय सूद जी, संजय सूद जी वो हमने निर्माण कर दिया है ग्लोबल हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। अब आप भी इसका अहम हिस्सा हैं। मिलजुल कर आपसी विचार विमर्श से पेशेंट्स तक मदद कैसे पहुंचाई जाएगी, ये चीजें हम तय करेंगे। बंटी वर्मा द ग्रेट, शिमला के लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले साहब जी को दिल से जय हिंद। बंटी थैंक्स सो मच, बहुत सुंदर शब्द लिखते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि ऐसा होना चाहिए। और हमारे मित्र अशोक शर्मा जी भी जुड़े हैं। जय श्री राम सर, आप सभी के लिए अपने विचारों को शेयर करके सभी का ज्ञान विचार नए दिशा देते हैं, धन्यवाद। सतीश जी, जय हनुमान, जय ज्ञान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आज आपके मंदिर का भव्य स्वरूप देखा, दिल को बहुत प्रसन्नता हुई, और आप समस्त फागला गांव वालों ने बहुत परिश्रम किया, और आपका अपना परिश्रम तो उसमें है ही है। तत्तापानी से ठाकुरदास जी, राधे राधे, जय सिया राम। राज ठाकुर जी को नमस्कार। संजय सूद जी, हमने पहले ही अंगदान में अपना पंजीकरण किया है। हमारा एक ही नारा और लक्ष्य है कि जीते जी रक्तदान, मरने के बाद अंगदान। आपका ग्रुप बन गया है, हम सेवा के लिए तैयार है। वंडरफुल, ग्रेट। और अगर हमको ये प्रेरणा मिली है हेल्थ फाउंडेशन की, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू संजय जी। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, और हम इस हेल्थ फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। सभी जो हमारी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, केमिस्ट्स हैं, और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो जिसके जानकार और जान पहचान के हैं, उनको इसका सदस्य क्या, उनका रेफरेंस हमारे पास रहेगा। और जिसकी भी हमको कॉल या मैसेज आएगा कि भाई हम अस्पताल में हैं और हमको बेड चाहिए, ब्लड चाहिए, डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, और ऑपरेशन की डेट चाहिए, वो हम प्रयास करेंगे कि हम उसको मुहैया करवा सकें। हेमचंद वर्मा जी को जय श्री राम। मनोज ठाकुर जी, थैंक्स सो मच। ग्लोबल हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का निर्माण करने के लिए मनोज जी, आप भी हमारे एस्टीम्ड मेंबर हैं, धन्यवाद। सभी लोग संयुक्त विचार विमर्श करके इसमें पूरा लाइनअप करेंगे कैसे इसको हम कर सकते हैं। चलिए मोदी जी के मन की बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने कहा कि उन्होंने योग दिवस के बारे में बात की, और उसके बाद आपातकाल जो 25 जून 1971 को लगा था, मोदी जी ने कहा कि आपातकाल में बहुत प्रताड़ना हुई और लोगों को कष्ट सहने पड़े, और घनश्याम जी को नमस्कार, नरेश ठाकुर जी, दोनों को हमारा प्रणाम। और दोस्तों, एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है जिसमें भारत को ट्रैकोमा मुक्त किया गया है। ट्रैकोमा ये आंख की बीमारी होती है, और WHO ने कहा है कि भारत अब जैसे पोलियो मुक्त, वैसे ही ट्रैकोमा मुक्त
हो गया है और ये बड़े फख्र की बात है और आप सभी को इसकी हार्दिक बधाई। दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक सर्वे किया है और सर्वे में बताया है कि भारत में 95 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में सरकारी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। वेद प्रकाश शर्मा जी को नमस्कार। कृष्णा शर्मा जी भी जुड़ी हैं हमारे साथ। संजय सूद जी, क्या रामपुर से हम कुछ सेवा करने वाले दूसरे सदस्यों को जोड़ सकते हैं जो आईजीएमसी शिमला में रक्तदान संबंधी विषयों को देखते हैं? बिल्कुल संजय जी, जो भी हम में से अभी हमने 11-12 मेंबर बनाए हैं, सभी मेंबर किसी भी आदमी को इस ग्रुप में जोड़ सकते हैं। सिर्फ क्वालिफिकेशन ये है कि वो लोग हेल्थ सेक्टर से संबंधित हो और किसी न किसी रूप में मरीजों की मदद कर पाएँ और वो डॉक्टर्स को जानते हो, नर्सिस को जानते हो, यानी हेल्थ नेटवर्क, पेशेंट्स को फायदा पहुंचाने में अगर कोई शख्स इच्छुक है तो आप तुरंत उसको इस फाउंडेशन का मेंबर बनाएं। ये फाउंडेशन हम सबका साझा है। अनिल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? कहानी सुनाएंगे जरूर। रणधीर जसवाल जी गुड इवनिंग। अशोक शर्मा जी धन्यवाद। जय संघर्ष आदरणीय भूपेंद्र वर्मा जी जुड़े हैं हमारे मोगरा से और नेता हैं। राजेश ठाकुर जी हमारे शिमला ग्रामीण की बाइचड़ी से जुड़ते हैं, धन्यवाद बहुत बहुत जुड़ने पे। और आदरणीय केवल मुशेरी साहब रामपुर से लिखते हैं कि आप लाखों लोगों के हृदय सम्राट हो। ग्लोबल हेल्थ फाउंडेशन का गठन करने के लिए आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल धन्यवाद। और मुशेरी साहब, आप हम ये चाहते हैं कि इस हेल्थ फाउंडेशन में जो बीमार हैं और मदद चाहते हैं वो संदेश दें कि भाई हमको ये समस्या है, ज़रा मदद करो। फिर हम किस किस्म से मदद कर पाएंगे वो हम अपने नेटवर्क में पूछ कर, क्योंकि नेटवर्क में लोग जुड़ेंगे, आप लोग भी जुड़िएगा, और जो जुड़ना चाहता है वो हमको व्हाट्सएप पे अपनी मंशा जाहिर करें, हम उसको जोड़ देंगे ताकि कहीं ना कहीं रोगियों की मदद हो सके। क्योंकि अस्पताल एक बड़ा भयानक दृश्य होता है। अस्पताल में जब आदमी को डॉक्टर कहता है कि भाई आप बीमार हैं और ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उसको दिन को भी तारे नजर आते हैं, हमको भी दिन को तारे नजर आते हैं। जब हम ही को दिन में तारे नजर आते हैं तो आम असहाय लोगों का क्या होता होगा। इसी उद्देश्य को लेके हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और ये फाउंडेशन सिर्फ हेल्थ और सिर्फ हेल्थ, न केवल ह्यूमन हेल्थ, बट प्रयास रहेगा कि हम एनिमल हेल्थ पे भी प्रयास करेंगे, क्योंकि वेटनरी के डॉक्टर्स हमारे काफ़ी दोस्त हैं, जैसे गाय, बैल, बिल्ली, कुत्ता, बैल, घोड़े वगैरह जो भी हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क हमारा पालमपुर तक है। पिंकू श्याम जी को नमस्कार। बालकृष्ण शर्मा जी को नमस्कार। वर्मा साहब नमस्कार, घेणी से जुड़े हैं। क्षमा चाहता हूँ नियमित रूप से जुड़ नहीं पाते, कोई बात नहीं। धन्यवाद आपके सुंदर प्यार भरे शब्दों के लिए। जब भी वक्त लगे आप जुड़ जाया कीजिएगा। सुधीर ठाकुर जी को भी नमस्कार दोस्तों। और मोदी जी ने ये कहा कि आईएलओ की रिपोर्ट आई है कि 95 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में मदद ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और मोदी जी ने इस बात पर भी हर्ष व्यक्त किया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पुनः शुरू हो चुकी है, जो कि हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के लोगों के लिए एक धर्म का स्थान है और बहुत बढ़िया। और उसमें धार्मिक यात्रा से लोग के मन में एक उत्साह, उमंग पैदा होती है, ये मोदी जी ने कहा। मेहर सिंह वर्मा जी गुड इवनिंग। परमार सिंह वर्मा साहब जय श्री राम। कृष्णा शर्मा जी कंग्रेचुलेशंस टू मेक हेल्थ फाउंडेशन, आई एम विद फॉर दिस चैरिटेबल वर्क। बिल्कुल कृष्णा जी, आपको हम तुरंत इसका मेंबर बना देंगे और सिर्फ हम हेल्थ के सेक्टर में काम करेंगे,
दीन दुखी रोगी, ऑपरेशन थिएटर में जाने वाले, जिनका ऑपरेशन होना है, डॉक्टर से डेट नहीं मिल रही है, ब्लड की कमी है, बेड का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, कोई वॉलंटियर साथ नहीं है। हम इसमें एक शिमला के अंदर 20-25 लोगों का वॉलंटियर का ग्रुप बनाएंगे, ताकि अगर किसी के साथ आईजीएमसी में या चमियाना में या रिपन में या किसी भी हॉस्पिटल में कोई अटेंडेंट नहीं है, कोई बुजुर्ग है, तो हमारा वॉलंटियर कम से कम 3-4-5 घंटे के लिए उसकी सेवा करने हॉस्पिटल पहुंच जाए। कुछ ऐसी सोच हमारी है। क्या कर पाएंगे ये तो भविष्य बताएगा। किसी के पास मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए दवाइयाँ मुहैया हम करवा दें। किसी का कार्ड नहीं बन रहा है, क्या नाम इसका, आयुष्मान कार्ड और हिमकेयर कार्ड, उसकी मदद कर दें। कुछ ऐसे काम हम करेंगे और नर्सिस का नेटवर्क, डॉक्टर्स का नेटवर्क, ये हम बनाने का प्रयास करेंगे। कृष्णा जी आपको मेंबर बनाएंगे, और उन्हें भी किसी ने मेंबर बनना है इस हेल्थ फाउंडेशन का, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी मंशा जाहिर कर सकते हैं। कांति प्रेम वर्मा जी को, ललित मेहता साहब गुड इवनिंग। संजय सूजी लिखते हैं कि समाज सेवा की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। 2 दिन पहले एसडीएम रामपुर की मदद से एक 80% शरीर से नाकाम युवक को 25,000 की धनराशि का सहयोग किया गया। वंडरफुल। रक्तदान सोसाइटी की ओर से हम कम से कम दाम पर इस मरीज को शिमला जीएमसी ले जाने के लिए बहुत कम दाम में एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं। इस नेक कार्य को पूरा करने के लिए एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंद्र सिंह नेगी जी धन्यवाद। बिल्कुल हमारी तरफ से भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल, और शिमला में रह के हम डिप्टी कमिश्नर शिमला डीसी के मार्फत, जो हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी, हमने काफ़ी लोगों को पैसे दिलाया भी है। किसी के पास अगर बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो उनको डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से या सीएम रिलीफ फंड के माध्यम से इस किस्म की मदद हम लोग इस हेल्थ फाउंडेशन के माध्यम से करेंगे। दोस्तों, मन की बात में मोदी जी ने कहा कि मेघालय में एक एरी सिल्क, उसको जीआई टैग मिला है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, जीआई टैग। और उन्होंने कहा कि इस सिल्क की खासियत ये है, अगर आप इसको पहनेंगे तो ये गर्मियों में ठंडा, ठंडे में गर्म होता है ये सिल्क, और इसको जीआई टैग मिल गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस सिल्क को बनाने के लिए रेशम के कीड़ों को मारना नहीं पड़ता है। बहुत बड़ी बात। गीत कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। गीत कुमार जी हमारे देवनगर से हैं, भाजपा के नेता हैं, समाज सेवी हैं, और सनातन धर्म की ध्वजा फहराते रहते हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत साधुवाद गीत कुमार जी, आपको भी हमारा नमस्कार। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में कहा कि एक बोडोलैंड जगह है, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया, वहां पे फुटबॉल के खेल का इतना प्रचंड तूफान है कि बोडोलैंड में आज फुटबॉल की 3,000 टीम्स हैं, 3,000, और लगभग 70,000 फुटबॉल के खिलाड़ी वहां पे खेलते हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बोडोलैंड में फुटबॉल का जो खुमार है वो सर चढ़कर बोल रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा। पाते हैं, कभी ब्लड नहीं मिलता, कभी बेड नहीं मिलता, कभी डॉक्टर नहीं मिलता, कभी नर्स नहीं मिलती, कभी ऑपरेशन की डेट नहीं मिलती, कभी एक्सरे की डेट नहीं मिलती, कभी एमआरआई की डेट नहीं मिलती, वगैरह वगैरह। कभी दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते। इन मुख्य बिंदुओं को लेकर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और बिल्कुल राहुल जी धन्यवाद सुंदर शब्दों के लिए। ज्योति गुप्ता जी जय श्री कृष्ण। रूपा शर्मा जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय मां ज्वाला। और हमारे इस हेल्थ फाउंडेशन का जो भी जिसका भी हेल्थ नेटवर्क हो या जो सदस्य बनना चाहता है हेल्थ फाउंडेशन का, वो कृपया हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी यस कर सकता है कि हेल्थ फाउंडेशन का मेंबर बनना है, हम बनाएंगे। और वैसे भी अगर आपको कोई मेडिकल मदद की जरूरत है तो आप हमसे तुरंत संपर्क कर सकते हैं।
देवीचंद ठाकुर जी, गुड इवनिंग, आपका स्वागत कार्यक्रम में। और मन की बात में मोदी जी ने पर्यावरण दिवस की बात की जो 5 जून को संपन्न हुआ। पेड़ लगाइए, पर्यावरण बचाइए, धरती को हरा भरा रखिएगा। और इसी बीच दीवान वर्मा जी भी हमारे पहुंच चुके हैं बसंतपुर से। नमस्कार। पुष्पा ठाकुर जी को जय श्री राम, नमस्कार। मोदी जी ने कहा कि उनकी बात शुभांशु शुक्ला से भी हुई जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है, और उनसे उन्होंने बात की। अब क्या क्या बातें हुई, ये बात वो अगले एपिसोड में बताएंगे। और आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी जी ने कही। दोस्तों, ये सब वो बातें हैं जो मोदी जी ने कहा। और ये भी कहा कि मोटापे को घटाइएगा, और मोटापा घटाने के लिए अपने भोजन में 10% ऑयल, घी कम कीजिएगा। दोस्तों, ये बात रही मोदी जी के मन की बात, जो आज 123वीं कड़ी थी। और आज 2 महान विभूतियां, उनकी जयंती भी है। दानवीर भामाशाह, जो मेवाड़ राज्य में महाराणा प्रताप जी के जनरल थे, एडवाइजर थे, उनके सखा थे। और दानवीर इसलिए कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप के पास पैसे नहीं थे तो दानवीर भामाशाह ने पूरी संपत्ति उनको दान में दे दी, इसीलिए भामाशाह को दानवीर कहा जाता है। एक थे दानवीर कर्ण महाभारत के, और एक दानवीर भामाशाह आधुनिक युग के। और इनके दान के कारण ही महाराणा प्रताप मुगलों के विरुद्ध लड़ाई जमकर लड़ सके। एक और हस्ती हैं भारत की, पीसी महलनोबिस, यानी प्रकाश चंद्र महलनोबिस। पद्म विभूषण मिला था, पहले योजना आयोग के सदस्य थे, और भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने के सूत्रधार। और एक आजादी से पहले ही 1947 के आसपास, तब हमारी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हुई थी, उन्होंने महलनोबिस प्लान भारत सरकार को दी थी। आज उनकी जयंती है, और उनको सांख्यिकी का जनक, यानी स्टैटिस्टिक्स, डेटा, उसका जनक कहा जाता है। और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा की स्थापना उनके द्वारा ही की गई थी। प्रकाश चंद्र महलनोबिस गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के भी अच्छे दोस्त थे, और भारत में उन्होंने डेटा और आंकड़ों के दम पे नीति निर्माण, योजना निर्माण, प्लानिंग के ऊपर जोर दिया। इसलिए पीसी महलनोबिस को हम आज याद करते हैं। पुष्पा ठाकुर जी को नमस्कार। काजल शर्मा जी भी जुड़ी हैं, गुड इवनिंग। राजेंद्र चौहान जी को जय श्री राम, नमस्कार। पंकज शर्मा जी, हाउ आर यू? थैंक्स सो मच, ऑल द वे टू यू एज वेल। संजय सूजी रामपुर से लिखते हैं, नियत साफ हो और मंशा सेवा में समर्पित होने की है तो इस समाज में हमारे पास हजारों लोग ऐसे हैं जो आपके काम पर विश्वास कर तुरंत सेवा के लिए तैयार हैं। सुंदर। बीते 8 साल से रक्तदान शिविर लगा रहे हैं, 8 years, लॉन्ग टाइम। बहुत बहुत साधुवाद संजय जी, हमें इस बात का पता था नहीं आपकी। और कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है। जन सहयोग से कैंसर से जूझ रही एक बेटी आज बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी है। गजब है संजय जी। जब विशेष तौर पे हमसे मिलने आई तो ऐसा लगा कि वास्तव में सेवा कामयाब होती नजर आई। अब आपके साथ जुड़कर इस कारवां को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और शिमला में संजय जी हमारी डॉक्टर से जान पहचान है, कोई ऑर्थो के हैं, कोई हार्ट के हैं, कोई यूरोलॉजी के हैं, कोई ब्लड बैंक में काम करता है। लेट्स वर्क टुगेदर। और जो भी जरूरतमंद हो उनकी मदद या सेवा, मदद मैं नहीं कह सकता हूँ, आपने सेवा शब्द ठीक इस्तेमाल किया, सेवा की जा सके। प्रकाश वर्मा जी गुड इवनिंग। देवराज वर्मा जी को भी नमस्कार। राज नेगी जी जुड़ी हैं, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, ये बात रही पीसी महलनोबिस की। और मोदी जी के मन की बात 123वीं एपिसोड
खत्म हुई और महीने के अंतिम सप्ताह में मोदी जी अपने मन की बात करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए उनके मन की बात 500 स्टेशंस से रिले होती है, 11 विदेशी भाषाओं में भी, 29 डायलेक्ट्स या बोलियों में और 22 भारतीय भाषाओं में। दोस्तों, मुझे अब इजाजत दीजिएगा कार्यक्रम समाप्त करने की। और बिल्कुल, हमने जो पिछले कल ग्लोबल हेल्थ फाउंडेशन का जो गठन किया, अगर आप इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, किसी भी रूप में आप नर्सेज के एड्रेस, डॉक्टर्स के या केमिस्ट्स के या कुछ और, आप जुड़िएगा। और कोई आपकी नज़र में अगर रोगी जरूरतमंद है तो आप व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क कर सकते हैं कि फला रोगी को बेड की, ब्लड की, डॉक्टर्स की, मेडिसिन की ज़रूरत है, कृपया मदद करिए। हम अपने इस नेटवर्क से पूछकर जो भी हमारे नेटवर्क में मदद दे देगा उसका हम आगे लाइन अप करेंगे। सत्य प्रकाश वर्मा जी को नमस्कार, हंसराज खिमरा जी को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज का कार्यक्रम हमने मन की बात पे किया, पीसी महलनों पे इस पे किया और दानवीर भामाशाह पे। मुझे इजाजत दीजिएगा कार्यक्रम समाप्त करने की। सभी को वंदे मातरम, नमस्कार।